जय श्री राधे राधे मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो प्रारब्ध में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उनका राशिफल क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2026 का यह कन्या राशि का फलादेश जातकों के लिए योजनाओं को साकार करने, मेहनत का फल पाने, आर्थिक सुधार और आत्मविश्वास का समय हो सकता है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस अवधि में आपकी विश्लेषण क्षमता, व्यवहारिक सोच, अनुशासन और सूक्ष्म निरीक्षण आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। इस दौरान आप में आपको कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहली नज़र में छोटे लगें लेकिन भविष्य में बड़े परिणाम दे सकते हैं। इसलिए हर अवसर को ध्यान से परखें। इस समय का मूल संदेश है, पूर्णता की चाह अच्छी है लेकिन सही समय पर निर्णय लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम आपकी राशि की ऊर्जा के हिसाब से बात करें तो 16 से 20 जुलाई के बीच कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा। 21 से 25 जुलाई के दौरान नई योजनाएं आकार लेने लगेंगी और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा। 26 से 31 जुलाई का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा, जब मेहनत का परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है। इस दौरान आपके करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। स्वास्थ्य और दिनचर्या में आपका सुधार मिलेगा। रिश्तों में स्पष्ट संवाद की आवश्यकता है। करियर एवं नौकरी, यह समय नौकरी पेशा कन्या राशि वालों के लिए कौशल और दक्षता दिखाने का है। तो आपकी मेहनत, समय पर काम पूरा करने की आदत और समस्या सुलझाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है। आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नई जिम्मेदारी का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। अगर हम कुछ संकेतों की बात करें तो मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर आपकी बिल्कुल भरपूर प्रशंसा होगी। आपका हो सकता है कुछ प्रमोशन हो सकता है, या आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, या उस पर कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है। ये भी देखने में आ रहा है कि हो सकता है आपके कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस भी हो सकते हों। ठीक है, तो आप कुछ नई चीज़ सीखने का या नई तकनीक सीखने का आपके पास अवसर है। सीखे, जैसे अभी एआई का भाव चल रहा है, तो कुछ अपने साथ साथ कुछ एड ऑन चीज़ें सीखते रहें। और अगर मान लीजिए अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो जुलाई के बाद अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। आपके हो सकता है कि जो सहकर्मी हैं वो आपकी आलोचना कर रहे हों, या आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आप उस पर ध्यान नहीं, अपने सिर्फ अपने कार्य पर आप फोकस रखें करके। व्यापार से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये जो समय है ये व्यापार विस्तार करने का समय है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो किन व्यापार में आपको विस्तार मिल सकता है, जो कि लेखा और वित्त विभाग में हो सकते हैं, एजुकेशन में हो सकते हैं, हेल्थ में हो सकते हैं, जो लोग आईटी में हैं, या फिर आप पब्लिकेशन या कंसल्टिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, या मेडिकल लाइन में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। ऑल्दो अगर मान लीजिए आप ये काम पहले से करते आ रहे हैं और आपके पुराने कोई रिलेशन में मतलब मान लीजिए कोई ग्राहक वगैरह हैं जो पुराने हैं, उनसे वापस आपको कुछ ना कुछ मान लीजिए कुछ कोटेशंस मिल सकते हैं या ऑर्डर्स मिल सकते हैं नए काम को लेके। धन एवं आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से ये समय आपको सुधार देने वाला हो सकता है। मान लीजिए आपका कहीं रुका हुआ कुछ धन है वो आपको मिल सकता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, या आप सोच रहे हैं कि यार मुझे कुछ बचत बढ़ानी है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। या जो आपने पुराने निवेश कर रखे हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपकी घर की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। और शिक्षा यात्रा भी इसमें आपको बताई जा रही, कुछ आप सीखेंगे या यात्रा करेंगे। बस आपको क्या करना है कि कुछ अनावश्यक खरीदारी से बचना है। जैसे आजकल होता है कि ई कॉमर्स पे हम गए, वहाँ पे हमने कुछ परचेस कर लिया करके जो हमारी ज़रूरत का नहीं था, तो ये अवॉइड करें अगर हम कुछ सीख रहे हैं करके। तो संपत्ति या वाहन के अगर हम उसमें देखें तो अगर मान लीजिए कोई भी आपकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सपोज आप कुछ प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसके पहले आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से रीचेक करें या किसी जानकार से रीचेक कराएं, उसके बाद ही उस विषय में आप एंटर होंगे। ठीक है, प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए किसी भी विषय को लेके आपकी दूरी बनी हुई है आपके पार्टनर से, तो आप ईमानदारी से उनसे बात करें, आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है।
अविवाहित लोगों के लिए कार्यस्थल, शिक्षा या मित्रों के माध्यम से नया परिचय बनने की संभावना है। तो ये आपको देखना है। जो लोग जहाँ तक वैवाहिक जीवन में, ठीक है, तो उनको बाकायदा ही आप अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ठीक है, हो सकता है घर में या निवेश करने किसी भी नए काम के लिए आप दोनों मिलकर अपना कॉल लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और छोटी छोटी कमियां सब में होती हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में, तो उसको अवॉइड कीजिए। आपका रिश्ता मजबूत होगा। परिवार का वातावरण वातावरण काफ़ी सामान्य रहेगा। किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की योजना आपके यहाँ बन सकती है कुछ, या आपको कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ इवेंट आपके यहाँ हो जाए कि आप उस चीज़ के लिए कुछ भी मतलब कार्यक्रम वगैरह आप कर सकते हैं करके। ठीक है, संतान पक्ष की बात करें तो संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। मान लीजिए हो सकता है आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके रिजल्ट्स इस बार अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, और जो जहाँ तक इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष रूप से ये समय अनुकूल है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से फोकस्ड पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी की इनिशियल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। पर उसके लिए आपको नियमित अध्ययन करना होगा। समय प्रबंधन से उत्कृष्ट परिणाम आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है। तो आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है, पानी साफ पीना है। क्योंकि पानी से ही अधिकतर समस्या होती है, जैसे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, गैस हो गया, त्वचा की एलर्जी हो गई, तनाव हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो सबसे बेस्ट है, जो सबको मैं बोलता हूँ कि सब लोग योग अपने दिनचर्या में बिल्कुल सम्मिलित करें। सुबह 10-15 मिनट योग करें, काफ़ी चीज़ें आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। यात्रा की हम बात करें तो हो सकता है आप कुछ काम से या एजुकेशन या शिक्षा के लिए हो सकता है कुछ आपकी यात्राएं बन सकती हैं करके, तो वो भी आपके इसमें दिख रहा है फलादेश में कि वो चीज़ें भी अभी संभव हो सकती हैं करके। ठीक है, दूसरा आपका जो नेचर है, आपको थोड़ा सादगी भरा और वैवाहिक सोच के साथ आगे बढ़ने का होना चाहिए, ताकि नए लोगों से जब आप संपर्क करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी होंगे करके। और भगवान का पूजन वगैरह करते रहें बढ़िया, और सारी चीज़ें आपकी बढ़िया चलेंगी आने वाले 16 से 31 जुलाई के बीच में। आशा करता हूँ मेरा ये फलादेश आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सहयोग करेगा। और ऐसी ही विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जो साथी लोग हैं जिनकी और की भी जो आज अभी के जातकों की जो राशि है, उन्हीं से आप शेयर करें ताकि उनको भी ये विस्तृत जानकारी मिल पाए। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।